में हम लेबोरेटरी टेस्ट को स्टडी करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट में सबसे पहला टेस्ट होता है फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट का। इस टेस्ट में हम सीमेंट की फाइनेस को मेजर करते हैं। सीमेंट की फाइनेस रिस्पॉन्सिबल होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ के लिए। जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उतनी तेज़ी से हाइड्रेशन होती है और जितनी फास्ट हाइड्रेशन होगी उतने ही तेज़ी से वो स्ट्रेंथ गेन करता है। लेकिन ज़्यादा फाइन सीमेंट की सेटिंग भी क्विक होती है, इसलिए इसके पार्टिकल साइज़ को लिमिटेड रखा जाता है। सीमेंट की फाइननेस दो मेथड से मेजर की जाती है, सीव एनालिसिस एंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट, और इस वीडियो में हम सीव एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। फाइननेस टेस्ट के लिए हमें IS 90 माइक्रोन सीव, वेइंग बैलेंस, सीव शेकिंग मशीन या मैनुअल शेकिंग कर सकते हैं, सीमेंट चाहिए होता है। इस टेस्ट में हम 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं, उसको IS 90 माइक्रोन सीव पे शेक करते हैं। इसकी शेकिंग वहाँ पे 15 मिनट्स तक कंटिन्यू की जाती है। उसके बाद जो सीमेंट रिटर्न करता है IS 90 माइक्रोन सीव पे, उसको वेट करते हैं, तो वो सीमेंट टू द ओरिजिनल वेट ऑफ सीमेंट टेकन, यहाँ से हमें फाइनेस सीमेंट की मिलती है। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए फाइनेस कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए फाइनेस कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये टेस्ट किया जाता है ताकि परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड की जा सके जिस परसेंटेज पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे सीमेंट पेस्ट। इसके लिए विकार्ट एपरेटस चाहिए जो कंसिस्ट करता है मूवेबल रॉड, ग्रेजुएटेड स्केल, नीडल और विकार्ट्स मोल्ड में। विकार्ट्स मोल्ड का टॉप डाया 60 mm, बॉटम डाया 70 mm एंड हाइट 40 mm होती है। बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में 400 ग्राम ऑफ सीमेंट इनिशियली लिया जाता है और उसमें वाटर ऐड किया जाता है 25% बाय वेट ऑफ सीमेंट इनिशियली। इस सीमेंट पेस्ट को विकार्ट मोल्ड में फिल किया जाता है। उस असेंबली को विकार्ट एपरेटस के अंदर रखा जाता है जिसमें प्लंजर फिट की होती है 10 mm डाया की, जिसको फ्री फॉल कराया जाता है सीमेंट पेस्ट के ऊपर। वो परसेंटेज जिस पे प्लंजर हमारी टॉप से 33 to 35 mm पेनिट्रेट करे या बॉटम से 5 to 7 mm ऊपर रह जाए, उस परसेंटेज को हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर कहते हैं। इस टेस्ट के दौरान गेजिंग टाइम का ध्यान रखना होता है। गेजिंग टाइम वो टाइम होता है जब सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है वहाँ से लेके जब सीमेंट को हम मोल्ड में डालते हैं। तो ये मिनिमम 3 मिनट्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 5 मिनट्स होना चाहिए। तो गेजिंग टाइम मस्ट बी इन बिटवीन 3 मिनट्स to 5 मिनट्स। अब बात करते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट की। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी विकार्ट एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। इस टेस्ट में हम इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम को फाइंड करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इसका प्रोसीजर सेम रहता है जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट का था, सिर्फ दो चीज़ें रिप्लेस होती है। जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो 0.85 ऑफ पील लिया जाता है, मतलब जो परसेंटेज ऑफ वाटर कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज़ हुई थी उसका 85% ऐड किया जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम में। सेकंड, जो प्लंजर 10 mm डाया की यूज़ होती थी कंसिस्टेंसी टेस्ट में, इस टेस्ट में उसको रिप्लेस किया जाता है 1 mm नीडल के साथ जो फ्लैट क्रॉस सेक्शन की होती है। आज सीमेंट पेस्ट को उसी तरीके से बनाया जाता है, विकार्ट मोल्ड में फिल किया जाता है। उसके बाद उस मोल्ड को पेस्ट के साथ प्लंजर नीडल के नीचे रखा जाता है। तो इनिशियली नीडल जो है वो फुल पेनिट्रेट कर जाती है, पर टाइम के साथ सीमेंट जैसे जैसे सेट होता है वो उसकी पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करती है। तो टाइम जिस टाइम पर हमारी जो नीडल है टॉप से 33 to 35 mm पेनिट्रेट करे या बॉटम से 5 to 7 mm टॉप पे रह जाए, उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। नाउ एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट्स होता है एंड क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 5 मिनट्स होता है। गाइस, ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ नीडल को रिप्लेस किया जाता है और एक नीडल का यूज़ किया जाता है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, जो 0.5 mm प्रोजेक्टेड होती है और 1 mm डायमीटर की होती है। उस नीडल को सीमेंट पेस्ट पे फॉल करा जाता है टाइम के साथ, और जिस टाइम पे वो नीडल सीमेंट पेस्ट पे कोई भी इंप्रेशन मार्क ना कर सके उस टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का कहते हैं। तो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ OPC सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स।
वेयर एज क्विक सेटिंग सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट होता है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट को किया जाता है ताकि सीमेंट की स्ट्रेंथ मेजर की जा सके। इस टेस्ट में सीमेंट क्यूब्स को बनाया जाता है जिनका साइज 70.06 mm होता है, जिसमें सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन 1:3 होता है और परसेंटेज ऑफ वाटर इस टेस्ट में P/4+3 ली जाती है, वेयर P इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से हमें मिली थी। सीमेंट क्यूब्स बनाने के बाद 24 आवर्स के बाद उन क्यूब्स को निकाला जाता है और वाटर में रखा जाता है, और वाटर से उनको उसी दिन निकाला जाता है जिस दिन उनकी टेस्टिंग होती है। लाइक 3 डेज़, 7 डेज़ एंड 28 डेज़ टेस्टिंग की जाती है। जो लोड अप्लाई किया जाता है CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, वो यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है @ 35 Nm/square mm। अब टेस्ट के बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट क्यूब्स की अगर 3 डेज़ स्ट्रेंथ लेते हैं तो इट शुड नेवर बी लेस देन 11.5 Nm/square mm, और 7 डेज़ की 17.5 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 डेज़ की बात करें तो इट शुड नेवर बी लेस देन 25 Nm/mm²। अब बात करते हैं गाइस साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट की। साउंडनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम और एक्सपेंशन, कि सीमेंट हार्ड होने के बाद एक्सपेंशन को कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, यही चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर सीमेंट ज़्यादा एक्सपैंड होता है तो वो सही क्वालिटी का नहीं है, इसके लिए एपरेटस चाहिए, ली चैटलियर एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर की बात करें तो 100 ग्राम सीमेंट लिया जाता है और इसमें वाटर ऐड किया जाता है 0.78 ऑफ P, वेयर P इज़ द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से मिलता है। इस पेस्ट को मिक्स करने के बाद इस मोल्ड में डाला जाता है जिसका साइज़ 30 mm डाई एंड 30 mm हाइट होती है। इस मोल्ड के टॉप और बॉटम पे ग्लास प्लेट्स डाली जाती हैं। इस पूरी असेंबली को फिर वाटर में डाला जाता है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स इसको वहाँ से निकाला जाता है, और इसके बीच में जो इंडिकेटर्स है, जो लेग्स हैं जिनकी लेंथ 165 mm है, इनका डिस्टेंस मेजर किया जाता है, लेंथ ऑफ एक्सपेंशन। उसके बाद इस पूरी असेंबली को पानी में डाला जाता है, जिस पानी का टेम्परेचर 25 to 30 मिनट्स में बॉइलिंग तक पहुंचना चाहिए, और 3 आवर्स तक इसको बॉयल किया जाता है। इसके बाद जो डिस्टेंस इंडिकेटर्स के बीच में है वो फिर से मेजर किया जाता है। तो अब साउंडनेस को मेजर कैसे करते हैं? लेंथ एक्सपेंशन आफ्टर बॉइलिंग जो मिलती है हमारे पास माइनस लेंथ ऑफ एक्सपेंशन बिफोर बॉइलिंग, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ एक्सपेंशन बिफोर बॉइलिंग मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे एक परसेंटेज मिलती है। तो दिस परसेंटेज शुड नेवर बी मोर देन 10%। अगर 10% से ज़्यादा है तो मतलब ये सीमेंट ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, तो इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। बट अगर ये परसेंटेज 10 से कम है तो द सीमेंट विल नॉट एक्सपैंड too much after hardening, so this cement is of